हेलो प्यारे बच्चों, आज अपन बाइनोमियल थ्योरम के बारे में पढ़ने वाले हैं। और बाइनोमियल थ्योरम बहुत जो थ्योरम है वो मैं आपको जो है ना उसके अंदर क्या क्या फॉर्मूले यूज होते हैं वो सब मैं पढ़ाने वाला हूँ। शॉर्ट ट्रिक आपको बताऊंगा। बड़े ही शानदार तरीके से अपन लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो बाइनोमियल थ्योरम अपन स्टार्ट करेंगे। तो बाइनोमियल थ्योरम को अगर ध्यान से देखें अपन, अपने पास जो बाइनोमियल थ्योरम होती है, बाइनोमियल बाइनोमियल थ्योरम असल में होती क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, है ना। बाई का मतलब होता है टू। टू टर्म के पावर्स को ओपन करने के लिए जो थ्योरम इस्तेमाल होती है उसको बाइनोमियल थ्योरम बोला जाता है। जैसे मान लीजिए ऐसे a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसको ओपन कर सकते हैं बाइनोमियल थ्योरम से। इसको ओपन किस थ्योरम से किया जाता है? बाइनोमियल से, क्योंकि यहाँ दो टर्म है, दो टर्म जहाँ भी होंगे वहां पे जो थ्योरम लगेगी उन पावर्स में उसको बाइनोमियल थ्योरम बोला जाएगा। तो इसका फार्मूला ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये फार्मूला होता है। तो ये फार्मूले कैसे बनते हैं उस पे अपन आज के लेक्चर में चर्चा करने वाले हैं। तो बाइनोमियल थ्योरम से रिलेटेड अपनी चर्चाएं आज के लेक्चर में रहने वाली है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे आपको ऐसे पूछा जाए कि ऐसे है a प्लस बी का पावर n है, इसको जब एक्सपेंड करें तो इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे? इसके एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स अपने को बताने हैं। नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? नंबर ऑफ टर्म्स, इसमें n पावर है तो नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे n प्लस वन। जब इसको एक्सपेंड किया जाएगा तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? n प्लस वन होंगे। जैसे मान लीजिए अपने पास एक और फॉर्मेशन, जैसे a प्लस बी का पावर थ्री है, तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो एक ज्यादा टर्म बढ़ेंगे। तो कितने बढ़ेंगे? एक्सपेंड करेंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? पावर थ्री है तो फोर होंगे। जैसे a प्लस बी का पावर कितना है? टेन, इसको एक्सपेंड किया जाएगा प्यारे बच्चों तो इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हो जाएंगे? इलेवन हो जाएंगे। फिर जैसे है ना, मैं आपको ऐसे बताता हूँ, जैसे इसको ओपन कैसे किया जाए। a प्लस बी का पावर जैसे मान लीजिए कितना है? टू है। तो इसको कैसे ओपन करना है मैं आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले जो फर्स्ट टर्म है उस पे मैक्सिमम पावर लगा दो। फर्स्ट टर्म पे क्या लगा दो? मैक्सिमम पावर। तो मैक्सिमम पावर लगाएंगे तो a का पावर टू, फिर प्लस फर्स्ट टर्म की पावर एक कम कर दो वन, और सेकंड वाले की एक बढ़ा दो, जिससे टोटल पावर अगर यहाँ टू है तो यहाँ भी कितनी आनी चाहिए? टू ही आनी चाहिए। फिर फर्स्ट वाले की एक कम और कम कर दो तो फर्स्ट की जीरो हो जाएगी, इसका मतलब फर्स्ट की कुछ नहीं बची। सेकंड की बढ़ा दो तो टू हो गई, है ना। तो जहां तक सेकंड की पावर मैक्सिमम आ जाए वहां पे इसको छोड़ दो। अब क्या करना है? इन सब में यहाँ पे अपन फैक्टोरियल टू भरेंगे। सब में फैक्टोरियल टू भर देंगे। यहाँ पे फैक्टोरियल टू भरेंगे और उसके उपरांत देखना आप, और डिवाइड में ए कितनी बार आ रहा है? दो बार, तो उतने का फैक्टोरियल लगा देंगे। यहाँ एक ही बार है तो एक का फैक्टोरियल लगाने की जरूरत नहीं है। बी भी एक ही बार है तो बी का भी फैक्टोरियल लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ बी दो बार है तो दो का फैक्टोरियल आ जाएगा। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये ए स्क्वायर। फैक्टोरियल टू का मीनिंग हो गया टू इंटू वन, है ना। वन तक जाना है तो फैक्टोरियल टू का मतलब टू ही हो गया। तो यहाँ पे कितना आ गया? टू ए इंटू बी और प्लस बी स्क्वायर। ये ए प्लस बी का फार्मूला होता है जिसको आप जानते हो। इस तरीके से मैंने इसको बढ़ा दिया है। मान लीजिए जैसे अपने को ए प्लस बी का होल पावर थ्री ओपन करना हुआ, ए प्लस बी का होल पावर थ्री ओपन करना हुआ, तो सबसे पहले ए की मैक्सिमम पावर लगाएंगे थ्री, फिर ए की पावर एक कम कर देंगे टू, और साथ में बी की एक बढ़ा देंगे जिससे टोटल पावर थ्री आ जाए जो इस पावर के इक्वल होनी चाहिए। फिर ए की पावर अपन ने एक और कम कर दी वन, तो बी की एक और बढ़ा देंगे टू, फिर ए की और एक और कम कर देंगे और बी की बढ़ा देंगे थ्री, हो गई, है ना। अब अपने को फैक्टोरियल्स लगाने हैं। फैक्टोरियल्स लगाने के लिए बच्चों मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जैसे यहाँ पे अपने को लगाना है फैक्टोरियल थ्री, और ए कितनी बार आ रहा है? तीन बार रिपीट हो रहा है। अगर कोई चीज रिपीट हो रही है उसका एक से ज्यादा बार आ रही है तो उसका फैक्टोरियल नीचे डिवाइड में लगा दोगे। यहाँ पे फैक्टोरियल थ्री तो सब में लगाना ही है, सब में कॉफिशिएंट में फैक्टोरियल थ्री लगाना है। और यहाँ पे ए दो बार आ रहा है तो दो का फैक्टोरियल लगाएंगे। यहाँ बी दो बार आ रहा है तो दो का फैक्टोरियल, या बी तीन बार आ रहा है तो तीन का फैक्टोरियल अपन लगा देंगे। अब कुछ कैंसिल हो जाएंगे, ये इससे कैंसिल हो गए तो अपने पास कितना बचा? ए क्यूब। अब ये फैक्टोरियल अपने पास कितना है? थ्री, और नीचे फैक्टोरियल टू है। तो फैक्टोरियल थ्री, ऐसे ध्यान रखना, फैक्टोरियल थ्री और अपॉन फैक्टोरियल टू है, तो इसको थ्री लिख देना, और फिर एक कम करोगे तो फैक्टोरियल टू आएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर थ्री बचेगा। थ्री
और ये ए स्क्वायर बी बन जाएगा, और यहाँ भी ये कट जाएगा तो यहाँ भी 3 बचेगा, ए बी स्क्वायर, और वो सेम टू सेम कट जाएगा तो बी क्यूब बन जाएगा। इस तरीके से अपन बना सकते हैं। एक और मैं आपको बना के बताता हूँ। जैसे मान लीजिए a प्लस बी का पावर कितना है, 4 है। तो अपने को सबसे पहले जो फर्स्ट टर्म है उसकी मैक्सिमम पावर लिखनी है। फर्स्ट टर्म की मैक्सिमम पावर a का पावर 4, फिर अपन फर्स्ट टर्म की एक पावर कम कर देंगे और सेकंड की एक पावर बढ़ा देंगे प्यारे बच्चों। तो क्या होगा, a की पावर 3 और b की पावर क्या हो जाएगी 1, फिर a की एक और कम कर देंगे, b की एक और बढ़ा देंगे, जिससे टोटल पावर का जो सम है वो 4 ही रहे। फिर ए की और कम करेंगे तो बी की एक और बढ़ानी पड़ेगी, बी की पावर 3 हो जाएगी, फिर ए की एक और कम करेंगे और बी की एक और बढ़ा देंगे, 4 हो जाएगी। अब जो जगह खाली रही है उन सब जगह पे अपने को भरना है, और उन सब जगह पे अपन फैक्टोरियल जो है 4 चल रहा है तो फैक्टोरियल 4, सब जगह पे फैक्टोरियल 4 भर देंगे, सब जगह पे आ जाएगा क्या, फैक्टोरियल 4 आ जाएगा सब जगह। और उसके बाद में जो चीजें रिपीट हो रही है उसका अपन डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे ए कितनी बार रिपीट हो रहा है, 4 टाइम हो रहा है, तो यहाँ 4 का डिवाइड हो जाएगा। ए यहाँ पे ए कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 टाइम्स, तो 3 का फैक्टोरियल। बी रिपीट हो नहीं रहा है, यहाँ पे ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है, तो दोनों का फैक्टोरियल डिवाइड में लगेगा। तो ए का 2 का फैक्टोरियल, बी भी 2 बार है तो 2 का फैक्टोरियल एक बार और। यहाँ पे देखो ए तो एक ही बार है लेकिन बी 3 बार है तो 3 का फैक्टोरियल लग जाएगा, यहाँ पे बी 4 बार है तो 4 का फैक्टोरियल लग जाएगा। अब अपन इसको कैंसिल कर देंगे तो यहाँ कितना बचेगा, ए का पावर 4। अब यहाँ पे देखो ऊपर 4 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, एक ही कम है तो 3 तक कट जाएगा, ऊपर 4 बचेगा, 4 ए क्यूब बी बचेगा। यहाँ पे देखो ये कैसे करना है, इसको काटना मैं आपको बताता हूँ। ऊपर फैक्टोरियल 4 है, ये 2 तक तो कट जाएगा, 2 तक कटेगा तो 4 और 3 बच जाएंगे, और दूसरे फैक्टोरियल 2 की वैल्यू रख देंगे 2 इंटू 1, इसको कैंसिल करेंगे तो अपने पास बचेगा 6, 6 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पे ये कट जाएगा तो एक ही बचेगा, 4 ही बचेगा, ए बी क्यूब, और यहाँ पे 4 से 4 कट गया, बी का पावर 4। ये अपने पास a प्लस बी का पावर 4 को एक्सपेंड किया जाएगा तो ऐसा फॉर्मेशन अपने पास बनने वाला है। समझ गए? अब जैसे है ना, इसके ऊपर बहुत सारी चीजें अपने पास बनती है, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन है कि a प्लस बी का होल पावर 10 है, a प्लस बी का पावर 10 है, इसको जब एक्सपेंड किया जाए, इसको खोला जाए, इस एक्सपेंशन में, इस एक्सपेंशन के अंदर अपने को ये बताना है कोफिशिएंट ऑफ ए का पावर 4 और बी का पावर 6, उसी का कोफिशिएंट। अगर पावर 10 है तो टोटल पावर 10 ही होना चाहिए, इसका कोफिशिएंट बताना है। तो इसका आंसर होगा प्यारे बच्चों, इसका आंसर बताया क्या होगा, ऊपर 10 है तो 10 का फैक्टोरियल, और नीचे ए कितनी बार रिपीट हो रहा है, 4 बार, और बी कितनी बार रिपीट हो रहा है, 6 बार। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसको सोल्व भी किया जा सकता है, ये 6 तक तो कट ही जाएगा, 6 तक कटेगा तो कौन बचेगा, 10 9 10 9 8 7 6 तक तो कट ही गया, और अब इस फैक्टोरियल 4 की वैल्यू रख देंगे 4 3 2 1। यहाँ से देखो ये 8 से 8 कैंसिल हो गया, यहाँ 3 से इसको कैंसिल कर देंगे, तो ये अपने पास 210 इस प्रकार से आंसर आ जाएगा। जैसे और मैं आपको इस पे क्वेश्चन बताता हूं, जैसे मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है एग्जाम्पल ए प्लस, जो एग्जाम्पल है उसमें लिखा हुआ है यहाँ पे ए प्लस बी की पावर मान लीजिए 15 है, और अपने को कोफिशिएंट बताना है, कोफिशिएंट ऑफ ए का पावर 13 और बी का पावर 2, इसका कोफिशिएंट बताना है। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इसको जब एक्सपेंड किया जाएगा तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा, है ना, इन एक्सपेंशन, इसके एक्सपेंशन में बताना है अपने को। अगर इसको एक्सपेंड किया जाए तो अपने को पता है मैक्सिमम पावर कितनी है, फैक्टोरियल 15, तो 15 का फैक्टोरियल, ए कितनी बार रिपीट हो रहा है, 13 बार, और बी कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स, तो 2 का फैक्टोरियल लग जाएगा। ये 13 तक तो कट ही जाएगा, 15 तो 13 तक कटेगा तो कौन कौन बचेगा, 15 बचेगा और 14 बचेगा, है ना। और यहाँ पे ये अपने पास सॉरी ओनली 2 है, ये ओनली 2 है, ये अपने पास ओनली कितना है, 2 है, और 2 के फैक्टोरियल को 2 इंटू 1 लिखेंगे, ये इससे कट जाएगा, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, वो अपना आंसर आ जाएगा फाइनल। ठीक है ना। अब जैसे एक थोड़ा सा और स्पेशल टाइप का सवाल देखें अपन, जैसे मान लीजिए ए प्लस 2a+3b की पावर मान लीजिए 10 है, और अपने को ये एग्जाम्पल है, और इन एक्सपेंशन इसको एक्सपेंड किया जाए, अगर इसको एक्सपेंड किया जाए तो अपने को बताना है
देन कोफिशिएंट ऑफ अपने को बताना है वो मान लीजिए a की पावर 7 और b की पावर 2 का कोफिशिएंट बताना है। तो अपने को क्या करना है, देखना आप ध्यान से। सबसे पहले ऊपर तो किसका, इसका आंसर जो होगा उसमें ऊपर तो 10 का फैक्टोरियल लग जाएगा प्यारे बच्चों, ऊपर तो 10 का फैक्टोरियल लगेगा। ऊपर तो 10 का फैक्टोरियल आने के उपरांत क्या होगा, ए कितनी बार रिपीट हो रहा है, 7 बार, तो 7 का फैक्टोरियल, और बी कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार, 2 का फैक्टोरियल। लेकिन एक चीज देखो, यहाँ a का पावर 7 करेंगे तो ये असल में a का पावर 7 ना होगी, किसका पावर होगा, 2a का पावर 7 होगा। तो a तो बाहर आ ही जाएगा, लेकिन 2 का पावर 7 इंटू में रहेगा, कोफिशिएंट में रहेगा। ऐसे b का पावर 2 नहीं होगा, ये 3b का पावर 2 होगा, तो 3 का पावर 2 भी इंटू में आएगा। तो ये जो पूरा का पूरा जो बना है, ये पूरा का पूरा जो बना है, ये कोफिशिएंट बना है, ये बना है आपका कोफिशिएंट। ये इसका क्या बन जाएगा, कोफिशिएंट बन जाएगा। अब अपन आगे इसके ऊपर और चर्चा करते हैं। जैसे अपन है ना एक चीज देखते हैं, जैसे एक्सपेंशन के अंदर ये अपन देखें, एक्सपेंशन जो होता है, एक्सपेंशन जैसे मान लीजिए a प्लस बी की पावर n को एक्सपेंड कैसे किया जाता है, इसका फार्मूला होता है क्या, n NC0 आ जाता है, फिर यहाँ पे थोड़ी देर बाद में NC1 आ जाता है, फिर NC2 आ जाता है, फिर NC3 आ जाता है, ऐसे चलता चलता लास्ट में आ जाता है अपने पास NCN आ जाता है। अब यहाँ पे क्या भरा जाएगा, यहाँ पे a की मैक्सिमम पावर आ जाएगी n, फिर a की एक कम हो जाएगी n-1 और b की एक आ जाएगी, जिससे टोटल पावर का सम n रहे। यहाँ पे a की एक और कम हो जाएगी n-2 और b की पावर 2 हो जाएगी, यहाँ पे a की एक और कम हो जाएगी n-3 और b की एक बढ़ जाएगी, और लास्ट वाले में एक एकदम खत्म हो जाएगी, b की पावर n बचेगी। टोटल हर हर टर्म में जो टोटल पावर है वो n ही रहने वाली है, ये इसका एक्सपेंशन होता है। और इस एक्सपेंशन के बारे में बात बता दूं, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स, अगर पावर n है तो नंबर ऑफ टर्म्स अपने पास कितने बनने वाले हैं, नंबर ऑफ टर्म्स अपने पास पावर n है तो n+1 बढ़ेंगे। और ये जो एक्सपेंशन है इसका जनरल टर्म, जनरल 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 टर्म अपने पास बढ़ेगा, जनरल टर्म TR+1 इक्वल्स टू NCR। NCR जैसे ऐसा सा बढ़ेगा तो a की पावर तो कितनी हो जाएगी, जैसे 2 है तो ये n-r हो जाएगा, और b की पावर क्या हो जाएगी, r हो जाएगी। ये इसके जनरल टर्म का फॉर्मूला है प्यारे बच्चों, जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये इसका फार्मूला है जनरल टर्म का। अब मैं इसके ऊपर आपको थोड़ी सी चीजें बताता हूँ और क्वेश्चन करते हैं, जनरल टर्म के भी क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूं, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स इन एक्सपेंशन। किसी भी बाइनोमियल में एक्सपेंशन किया जाएगा तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले, जैसे आपको पहली चीज तो मालूम ही है कि a प्लस बी की पावर n है, तो नंबर ऑफ टर्म्स इसको जब खोला जाएगा तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने बनेंगे, n+1 बनेंगे। लेकिन आपसे ऐसे पूछ लिया जाए कि a प्लस बी की पावर 10 है, तो नंबर ऑफ टर्म्स एक ज्यादा होंगे, एक बढ़ा के बोलना है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ टर्म्स 11 हो जाएंगे। जैसे एक ऐसे आ गया a² - 2ab प्लस b², और बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर ये तो बाइनोमियल है ही नहीं, इसमें तो 3 टर्म आ गए, 3 में तो अपने वाला दिमाग लगेगा नहीं, तो अपन इसको क्या है 2 टर्म के अंदर बढ़ा लेते हैं, और 2 टर्म में बढ़ाने के लिए इसको मैं a - b का होल स्क्वायर लिख दूंगा, और बाहर पावर कितनी चल रही है, बाहर पावर 10 चल रही है। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो a - b का पावर कितना हो गया, 20। अब पावर 2 टर्म बढ़ गए, पावर 20 है, तो नंबर ऑफ टर्म्स आसानी से बता देंगे, नंबर ऑफ टर्म्स अपने पास कितने बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे वो एक ज्यादा हो जाएंगे, नंबर ऑफ टर्म्स 21 हो जाएंगे। ठीक है, जैसे और जैसे मैं आपको इसके ऊपर क्वेश्चन कराता हूं, जैसे और देखना आप, जैसे अपन और इसके अंदर चीजें पढ़ें धुरंधर तरीके से। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ बच्चों, एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए कि ऐसे लिखा हुआ है a² / b² + b² + a² + 2, और की पावर मान लो 10 है, तो अपने को नंबर ऑफ टर्म्स बताने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे। तो मैं क्या बता रहा हूँ कि भाई ये किसका होल स्क्वायर बन गया, ये a/b + b/a का होल स्क्वायर बन गया, b/a का क्या बन गया, होल स्क्वायर बन गया, और बाहर पावर 10 है, तो ये बन गया अपने पास कितना, a/b + b/a की पावर मल्टीप्लाई हो गई 20 हो गई, 2 टर्म में पावर 20 है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, नंबर ऑफ टर्म्स अपने पास 21 हो गए, 21 हो गए। चलिए मैं आपको और चीज बताता हूँ,
है ना। नंबर ऑफ टर्म्स में ही और चर्चाएं करते हैं बहुत ही शानदार तरीके वाली। नंबर ऑफ टर्म्स में ही अपन और चर्चाएं करते हैं, है ना। नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स इन एक्सपेंशन के अंदर चर्चा करते हैं। जैसे कहीं ऐसा लिखा हुआ मिल गया आपको, जैसे ऐसे लिखा हुआ मिल गया, एग्जाम्पल 1 में बताता हूँ, 1 प्लस एक्स, एक्स, ऐसे बताता हूँ, 1 सॉरी, ऐसे बताता हूँ, 1 1 प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब की पावर मान लो 10 है। तो अपने को मालूम है ये जो है वो असल में एक्सपेंशन किसका है, ये 1 प्लस एक्स की पावर 3 का एक्सपेंशन है, और पावर 10 लग गई तो 1 प्लस एक्स की पावर कितनी हो गई, 30 हो गई। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स बाइनोमियल के अकॉर्डिंग एक ज्यादा हो जाएंगे, नंबर ऑफ टर्म्स अपने पास बन जाएंगे कितने, 31 बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे, 31 बन जाएंगे। लेकिन थोड़ी सी इसमें कारस्तानी कर दी जाए, और क्या कारस्तानी कर दी जाए वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए ऐसा कोई क्वेश्चन है और इसमें एक कारस्तानी क्या कर दी जाए, एक कारस्तानी देखना आप। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने लिखा 1, यहाँ पे मैंने लिखा 1, यहाँ पे 1 लिखा, फिर x लिखा, फिर 2 या 2x लिख दिया, यहाँ पे 3x स्क्वायर लिख दिया, फिर x क्यूब लिख दिया, और पावर वही 10 लगा दी। अब यहाँ पे वो नहीं लगेगा क्योंकि ये 1 प्लस एक्स की होल पावर 3 बनने वाली नहीं है। तो इस कंडीशन में ये देखना है, ये वाला जो टर्म है इसमें x की पावर कुछ नहीं है, 0 है, और इसमें x की पावर कितनी है, 3 है, और इसको इंटू कर दो, जो होल पावर है उससे इंटू कर दीजिए, उससे इंटू कर देंगे ना। और इसमें जो पावर है ना, पहले 0 पावर, फिर 1 पावर, फिर 2 पावर, फिर 3 पावर, है ना। तो पावर का जो गैप जो है ना, गैप पावर का है ना, वो कितना है, 1 1 का है। अगर 1 1 का है तो डिवाइड 1 का लगेगा, 2 2 का तो 2 का डिवाइड, 3 3 का गैप है तो 3 का डिवाइड होगा। तो इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स के लिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, ये कितना हो गया, अब इनके अंदर देखो, ये तो 30 हो गया और ये 0 हो गया, और अपॉन में डिवाइड है ना, 1 1 का गैप है तो 1 का डिवाइड लग जाएगा, तो 30। तो नंबर ऑफ टर्म्स एक ज्यादा हो जाएंगे, नंबर ऑफ टर्म्स अपने पास कितने बन जाएंगे, नंबर ऑफ टर्म्स बन जाएंगे 31 बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे, 31 बन जाएंगे। जैसे मैं आपको और चीज बताता हूँ, इसके अंदर और चीज देखिए प्यारे बच्चों, और चीज बताता हूँ मैं। जैसे मान लो अपने पास ऐसी सिचुएशन बन रही है, ऐसी सिचुएशन बन रही है कि ऐसी सिचुएशन बन रही है, हाँ, देखिए अपने पास ऐसे बन गया, 2x स्क्वायर प्लस 5x की पावर 4 प्लस x की पावर 6 और अपॉन में पावर 10 है। सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट पावर कितनी है x की, ये 2 है ना, x की पावर 2 है, और सबसे हाईएस्ट पावर x की पावर 6 है, और वो 10 से इंटू कर दो, 10 से इंटू कर दो। अब इसमें इन पावरों को घटा दो, ये 60 हो गया, और ये हो गया कितना, 20, और अपॉन में यहाँ पे पावर 2, फिर 4, फिर 6, गैप कितना चल रहा है पावर में, 2 2 का गैप चल रहा है, तो 2 का डिवाइड करना पड़ेगा, 3 3 का चल रहा है तो 3 का डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये अपने पास बन गया 40/2 20, और नंबर ऑफ टर्म्स एक ज्यादा बन जाएंगे, नंबर ऑफ टर्म्स अपने पास बनेंगे कितने, नंबर ऑफ टर्म्स बन जाएंगे कितने, 21 बन जाएंगे। नंबर ऑफ टर्म्स कितने बन जाएंगे, 21 बन जाएंगे। बहुत ही शानदार उम्दा लगा होगा आपको ये चीज। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे ऐसे कोई क्वेश्चन आ गया, x की पावर 5 प्लस x की पावर अपने पास 10, फिर x की पावर 15, ऐसे चल रहा है ना, और ऊपर पावर 10 चल रही है। तो अपने को क्या करना है, सबसे पहले x की पावर यहाँ सबसे छोटी पावर 5 है, और यहाँ पे सबसे बड़ी पावर कितनी है, 15 है। इसको भी 10 से इंटू कर दो, और इसको भी 10 से इंटू कर दो। तो ये x की पावर कितनी हो गई, 50, और ये x की पावर 150। अब इनमें गैप जो है ना, गैप कितने का चल रहा है, 5 5 पावर बट रही है, 5 5 पावर बट रही है, तो गैप 5 5 का चल रहा है, 5 5 का चल रहा है। तो इसको इसमें से माइनस करना है, 150 माइनस 50, और अपॉन में 5 का डिवाइड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा अपने पास, 100 में 5 का डिवाइड कर देंगे तो कितना बच गया, 20। नंबर ऑफ टर्म्स एक ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे अपने पास, 21 हो जाएंगे, 21 नंबर ऑफ टर्म्स अपने पास पड़ेंगे। आगे जैसे मैं आपको बताता हूँ, है ना,
एक फॉर्मेशन आपको ध्यान में रखनी है। एनसीआर का फार्मूला होता है ऊपर वाले का फैक्टोरियल अपॉन ऊपर वाला माइनस नीचे वाला का फैक्टोरियल और नीचे वाले का फैक्टोरियल अलग से, है ना। जैसे मैं आपको करके बताता हूँ, 5c0 है तो ऊपर वाले का फैक्टोरियल हो जाएगा, फिर नीचे वाले का फैक्टोरियल हो जाएगा, इनटू ऊपर वाला माइनस नीचे वाले का फैक्टोरियल हो जाएगा। ये फैक्टोरियल 5 है, ये फैक्टोरियल 5 है, और जीरो का फैक्टोरियल 1 होता है। ये इससे कट गया तो 1 आंसर आ जाएगा। जैसे 5c1 है, 5c1 का वैल्यू क्या होगा, ऊपर वाले का फैक्टोरियल आ जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे वाले का फैक्टोरियल आ जाएगा, नीचे वाले का फैक्टोरियल, फिर ऊपर वाला माइनस नीचे वाला करेंगे तो 4। अब ये 5 4 से एक ही ज्यादा है तो इसमें 5 ही बचेगा, 4 तो कट ही जाएगा तो 5 आंसर आ जाएगा। जैसे 5c4 है यहाँ पे तो 5 का फैक्टोरियल आ जाएगा, यहाँ पे 4 का फैक्टोरियल आ जाएगा, 5 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 1। अब ये 5 4 से तो कट जाएगा तो अपने पास ऊपर 5 ही बचेगा। तो ये भी ध्यान में रखना है अपने को। कुछ रिजल्ट्स बता रहा हूँ मैं, जैसे रिजल्ट्स के अंदर आप ध्यान से देखें, इसमें कुछ रिजल्ट्स होते हैं। जो NC1 होता है ना, सॉरी NC0, NC जो जीरो होता है, NC जो जीरो होता है उसका वैल्यू हमेशा किसके होता है, NC1 के इक्वल होता है। NC0 का वैल्यू कितना होता है, सॉरी NCN के इक्वल होता है, NCN के, NC0 का वैल्यू हो जाता है बच्चों NCN के, है ना। NC1 का वैल्यू है ना, NC ये 1 है और यहाँ जो ऊपर लिखा हुआ उससे अगर एक कम हो तो ये दोनों वैल्यू सेम होते हैं, है ना। ये आपको मुख्य रूप से दोनों ध्यान में रखने हैं। और इन दोनों का वैल्यू ना, अब मैं आपको ऐसे भी बताता हूँ, NC0 का वैल्यू हमेशा 1 होगा और NCN ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों सेम है तो भी 1 होगा। NC1 का वैल्यू ऊपर वाला होगा और N से अगर नीचे वाला जस्ट एक कम है तो इसका वैल्यू भी ऊपर वाला होगा। जैसे इनके ऊपर मैं कुछ आपको स्पेशल टाइप के एग्जाम्पल बताता हूँ। स्पेशल टाइप के एग्जाम्पल जैसे आप देखें, जैसे आप देखें कि भाई जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है 5 5C0, जिसके नीचे जीरो आ गया उसका वैल्यू 1। 5C5 ऊपर नीचे वाला सेम है तो भी 1, ऊपर नीचे वाला सेम है तो भी क्या आएगा, 1 होएगा। अब जैसे मान लो ऊपर वाला और नीचे वाला, ऊपर वाला नीचे 1 है तो ऊपर वाला आंसर हो जाएगा 5, और ऊपर वाले से नीचे वाला जस्ट एक कम है तो भी ऊपर वाला आंसर हो जाएगा। जैसे मैं आपको और चीजें बताता हूँ इसके ऊपर, जैसे आप देखना, जैसे यहाँ पे 6C0 नीचे जीरो 1 आंसर होगा, ऊपर नीचे वाला सेम है तब भी 1 आंसर होगा। और जैसे मान लीजिए यहाँ पे 6 है और नीचे 1 है, नीचे 1 है तो भी ऊपर वाला आंसर होगा। 6 में से एक को चुनना, मतलब 6 तरीके, 6 में से 5 को चुनना, ऊपर वाले से जस्ट एक कम है नीचे वाला तो भी ऊपर वाला आंसर हो जाएगा। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। अब आपको जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बताया, जैसे ये एक्सपेंसर होता है, एक्सपेंसर एक बताता हूँ। एक्सपेंसर, ये जैसे एक्सपेंसर है a प्लस बी की पावर n है तो इसका एक्सपेंसर होता है a की पावर n, a की पावर n होता है और इनटू में NC0 होता है। फिर NC1 a की पावर एक कम हो जाती है, n-1 b की एक बढ़ जाती है, फिर NC2 a की पावर n-2 और b की पावर 2 हो जाती है ना, ऐसे चलता जाता है। और लास्ट में NCN केवल b की पावर n बचेगी, उससे पहले वाला होगा NCN-1 और b की पावर इसमें n-1 होगी और a की एक होगी। ऐसे ही NCN-2 होगा और a की पावर 2 होगी, b की पावर n-2 होगी। अब जो इक्विडिस्टेंस टर्म है ना, इक्विडिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस वाले बाइनोमियल, इक्वल डिस्टेंस वाले बाइनोमियल जो कोफिशिएंट हो गए ना, वाले बाइनोमियल कोफिशिएंट, बाइनोमियल कोफिशिएंट जो होंगे, कोफिशिएंट होंगे वो सेम होंगे। वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे। प्यारे बच्चों देखना आप, जैसे यहाँ पे जैसे पहले नंबर पे NC0 है और लास्ट नंबर पे कितना है उधर NCN, इन दोनों का वैल्यू सेम होगा और अभी मैंने बताया कितना होता है, वैसे 1 होता है, ये दोनों सेम होते हैं। उसके बाद में जैसे आप लोग देखें यहाँ पे, जैसे जो दूसरे नंबर पे NC1 है, NC1 है वो किसके इक्वल होगा, सेकंड मतलब NCN-1 के इक्वल होगा। ये भी मैंने बताया था। और इन दोनों का वैल्यू भी कितना होता है, n होता है। ऐसे मतलब जो इक्वल डिस्टेंस वाले बाइनोमियल टर्म है हमेशा क्या होते हैं, सेम होते हैं। फिर मैं आपको ना इसके अंदर एक चीज और भी बताया था, जो जनरल टर्म TR+1 का फार्मूला होता है वो क्या होता है, NCR a की पावर n-r b की पावर r होती है। ये जनरल टर्म का फार्मूला होता है। जैसे मैं आपको जनरल टर्म निकाल के भी बताता हूँ ना, जनरल टर्म क्या होता है। जैसे मान लो यहाँ पे है a+2b की पावर मान लो 7 है और अपने को है ना इस एग्जांपल का फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, जनरल टर्म। फाइंड जनरल टर्म करना है ना, जनरल टर्म। जनरल टर्म कैसे निकालेंगे देखना, जनरल टर्म, सॉरी जनरल टर्म कैसे निकालेंगे, तो देखो TR+1 इक्वल्स टू होता है NCR a की पावर n-r b की पावर r होता है। n जो पावर में बैठा होता है वो होता है N7CR और a पहला नंबर होता है, पहला नंबर का a ही है, a n का मतलब 7-r और b होता है सेकंड नंबर पे, सेकंड नंबर पे कितना है 2b, 2b की पावर कितनी हो जाएगी r। तो ये अपने पास जनरल टर्म बनेगा। इस प्रकार से अपन जनरल टर्म निकाल सकते हैं।
अब जैसे मैं आपको ना एक ट्रिक बताता हूँ, है ना, शानदार ट्रिक है, एक शानदार ट्रिक है, शानदार ट्रिक बताता हूँ बाइनोमियल के लिए, जो आपके कंपटीशन एग्जाम में बहुत कारगर सिद्ध होने वाली है, बहुत फायदेमंद होने वाली है। जैसे a प्लस बी की पावर n है और प्लस a माइनस बी की पावर n है ना, जब इसको एक्सपेंड किया जाए तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स, है ना, टर्म्स, इसमें भी अपने को बताना है नंबर ऑफ टर्म्स कितने बढ़ेंगे, है ना। ऐसे ही एक फॉर्मेशन है, जैसे a प्लस बी की पावर n है और बीच में माइनस आ गया, a माइनस बी की पावर n है, और इसमें भी अपने को क्या बताना है, नंबर ऑफ टर्म्स बताने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स कितने बढ़ेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स बताने हैं। मैं आपको ये शॉर्ट टेक्निक बताऊंगा, उसके बाद में आपके क्वेश्चन चुटकियों में हो जाएंगे, गारंटी है मेरी। नंबर ऑफ टर्म्स बताने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स। और इसमें एक चीज खास बात क्या है मालूम है क्या, इसमें खास बात पता है क्या है, इसमें खास बात ये है कि अगर है ना इस कंडीशन में लिखा हुआ है n कैसा हो, इवन हो, इस कंडीशन में n कैसा हो, ओड हो, इस कंडीशन में n ओड हो, इस कंडीशन में n इवन हो, अगर ऐसा हो तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सुन लो। अब आपको पता है सब में n तो आने वाला है, ओड नंबर कौन से होते हैं, ओड नंबर वो होते हैं जिसमें वन ऐड कर दिया जाता है, ओड वालों में वन ऐड करना है और टू का डिवाइड, दोनों कंडीशन में ओड वाले का रिजल्ट क्या होने वाला है, सेम टू सेम होने वाला है। ओड वाले का रिजल्ट प्यारे बच्चों एकदम डिट्टो सेम होगा, n प्लस, ओड बढ़ाना है तो n में क्या ऐड करना पड़ेगा, वन ऐड करना पड़ेगा, वन ऐड करना है और टू का डिवाइड लग जाएगा, हाफ कर दिया जाएगा। इवन वालों में अगर बीच में यहाँ प्लस आता है तो इवन वालों, इवन नंबर के लिए, इवन नंबर के लिए क्या किया जाता है, टू ऐड किया जाता है, तो टू ऐड करना है और टू का डिवाइड। अगर बीच में प्लस नहीं है, माइनस है, और आपको इवन नंबर बताने हैं कितने, अगर नंबर ऑफ टर्म्स, सॉरी एन इवन है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, तो उस कंडीशन में है ना माइनस है तो ये टू को हटा देना है, सीधा n बाई टू इसका आंसर बनेगा। जैसे मैं आपको इसके ऊपर भिन्न भिन्न प्रकार के वैरायटी के एग्जाम्पल कराता हूँ, जैसे आप देखना प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल देखना आप लोग, जैसे अपने पास एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए 3x प्लस 4y की पावर अपने पास है 10, और बीच में है 3x प्लस 4y की पावर कितनी है, 3x माइनस, सॉरी 3x माइनस है बीच में, बीच में 3x माइनस 4y की पावर 10 है। इन एक्सपेंशन, इसको जब खोला जाए इसके एक्सपेंशन के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स बताने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स। मैं ऊपर फार्मूले की तरफ गौर ही नहीं करूंगा, मैं फार्मूले की तरफ गौर ही नहीं करूंगा, डायरेक्ट मैं आपको बता दूंगा सॉल्यूशन। देखो आप, डायरेक्ट मैं आपको बता दूंगा कैसे, कि अगर ये ऊपर वाला नंबर इवन है, इवन नंबर है तो क्या है, एन, और बाई टू तो करना ही है, बीच में प्लस है तो दो ऐड कर देना है, प्लस नहीं है तो कुछ भी ऐड नहीं करना, ओड वाले में सीधा वन ऐड करना है। तो एन कितना है, 10, और प्लस टू कर दिया, अपॉन में टू कर दिया, तो ये कितना हो गया अपने पास, ये अपने पास 12, 12 अपॉन टू कितना हो गया, 6 हो गया, कितना हो गया, 6 हो गया है अपने पास। जैसे और अपन एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल है a प्लस बी की पावर 100 माइनस, मैं 51 वाला करा देता हूँ आपको, यहाँ पे मान लीजिए 51 पावर है, कितनी है 51 पावर, और यहाँ पे a माइनस बी की पावर 51 है, ओड है तो नंबर ऑफ टर्म्स डायरेक्ट अपन बता देंगे, नंबर ऑफ टर्म्स, ओड पावर है तो कुछ नहीं सोचना, कितना होता है फार्मूला, n प्लस वन अपॉन टू, एन प्लस n प्लस वन अपॉन टू हो गया, n कितना है 51, उसमें वन ऐड कर दिया, टू का डिवाइड, 52 अपॉन टू कितना आंसर आ गया, 26 इसका आंसर आ गया, आंसर अपने पास कितना आ गया इसका, 26 आ चुका है।
आगे मैं आपको बताता हूँ, है ना। आगे मैं आपको बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन है, एक एग्जांपल है। √2 + √3 की पावर अपने पास 4 है और +√2 - √3 की पावर 4 है। इसको अगर अपन एक्सपेंड करें तो इसका अपने को ना न्यूमेरिकल वैल्यू बताना है। न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होगा, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू अपने को बताना है प्यारे बच्चों। तो ये रूट राट के जमेले में मैं तो कभी जीवन में पढ़ा ही नहीं। मैं इसको है ना सोल्व करने के लिए एक है ना ऐसी जो चीज करने वाला हूँ, ध्यान से देखना आप। इसको सोल्व करने के लिए मैंने क्या किया, इसको सोल्व करने के लिए इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, पावर 4, और ये a - b का पावर 4। मैंने रूट राइट के जब से निकलने के लिए इनको a और b मान लिया। अब इनका एक्सपेंशन कर देता हूँ। a + b की पावर 4 करनी है तो पहले a की पावर 4 आ जाएगी, फिर a की पावर 3 और b की 1 बढ़ जाएगी, फिर a की पावर 2, b की पावर भी 2, फिर a की 1 और कम हो जाएगी 1, b की 1 बढ़ जाएगी, अब a की बिल्कुल कम हो जाएगी, b की पावर 4। और यहाँ पे क्या आएगा, सब में 4 आएगा, सब में 4 का फैक्टोरियल आ जाएगा, सब में 4 का फैक्टोरियल, सब में 4 का फैक्टोरियल, सब में 4 का फैक्टोरियल। a 4 बार आ रहा है तो 4 का फैक्टोरियल का डिवाइड, यहाँ पे a 3 बार आ रहा है तो 3 का फैक्टोरियल का डिवाइड, यहाँ पे a और b दोनों रिपीट हो रहे हैं तो दो दो के फैक्टोरियल का डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे a 1 बार है, b 3 बार है तो 3 के फैक्टोरियल का डिवाइड, यहाँ पे 3 के फैक्टोरियल, यहाँ 4 के फैक्टोरियल का डिवाइड, है ना। तो ये कटेगा a की पावर 4, यहाँ पे 3 तक कट जाएगा, 4 बचेगा, 4a³ b, यहाँ पे 4 2 से कट जाएगा, 4 और 3 बचेंगे, फिर 2 के फैक्टोरियल का वैल्यू 2 होगा तो ये 6 बचेगा, 6a² b², यहाँ 4 3 तक कट जाएंगे तो 4 बचेगा, 4ab³ और वो बचेगा b की पावर 4, है ना। अब जैसे मैं आपको बताऊं, है ना, यहाँ से देखना आप, अब देखना, अब माइनस वाले में भी यही आंसर होगा, माइनस वाले में भी क्या होगा, यही आंसर होगा, माइनस वाले में भी यही आंसर होने वाला है, माइनस वाले में सेम टू सेम आंसर होगा, बस एक फर्क पड़ेगा, है ना। अगर बीच में माइनस होता है ना तो अल्टरनेट चलेंगे, पहला प्लस का, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, अल्टरनेट चलते हैं ना। अब इनको दोनों को प्लस करना है, प्लस करूंगा तो क्या होगा, ये वाला कैंसिल हो गया, है ना, ये वाला कैंसिल हो गया, ऐसे ये प्लस का माइनस का कैंसिल हो गया, तो अपने पास कितना बचा, a की पावर 4 2 बार आ रहा है, 2a की पावर 4, ऐसे ही 6 और 6 12a² b² हो गए, और वो b की पावर 4 भी 2 बार आ रहा है, 2b की पावर 4 हो गया। यहाँ से अपन ने 2 कॉमन ले लिया है, 2 कॉमन लिया तो a की पावर 4 प्लस 6a² b² प्लस b की पावर 4 है। अब अपने को मालूम है a का वैल्यू तो कितना √3 रखना है और b का वैल्यू कितना रखना है, √2 रखना है, तो अपने पास आंसर क्या आ जाएगा, आंसर 2 इंटू √3 का स्क्वायर, √3 का पावर 4, √3 का स्क्वायर 3, 3 का स्क्वायर 9, फिर 6, √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, और ये अपने पास √2 की पावर 4 कितनी हो जाएगी, 4। तो अब इनको अपन ऐड कर देते हैं, तो ये 2 इंटू ये हो गए कितने, 36, और 40 49, 49 का डबल अपने पास 98 आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 98 आ जाएगा। चलिए, अब मैं आपको है ना स्पेसिफिक टर्म बताता हूँ। स्पेसिफिक स्पेसिफिक टर्म कैसे इवेलुएट किया जाता है उसके बारे में मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ। जैसे स्पेसिफिक टर्म पे बात करें, जैसे मान लो अपने से एक क्वेश्चन है, a+b की पावर मान लीजिए 10 है, फाइंड, एक एग्जांपल के हिसाब से बता रहा हूँ, फाइंड फाइंड फोर्थ टर्म फ्रॉम फ्रॉम स्टार्टिंग से फोर्थ टर्म निकालना है, स्टार्टिंग से क्या निकालना है, फोर्थ टर्म। तो अपन क्या लिखेंगे, TR+1 का फार्मूला क्या होता है, NCR a की पावर n-r b की पावर r होता है ना, ये जनरल टर्म का फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले का इस्तेमाल मैं करता हूँ, और इस फार्मूले का इस्तेमाल करूंगा तो अपने पास n का वैल्यू, n जो है वो पावर में बैठता है, वो होता है, n का वैल्यू कितना हो गया, 10, तो ये बना 10CR, है ना। और a की जगह a ही है, यहाँ भी a की जगह a ही है,
ए की पावर 10 माइनस आर हो गई, और बी की जगह बी है, बी की पावर कितनी हो गई, आर हो गई। अपने को कौन सा टर्म निकालना है, फोर्थ निकालना है। फोर्थ तभी बनेगा जब यहाँ 3+1 लिखेंगे, तो आर का वैल्यू 3 हो गया, तो T4 बन गया। आर का वैल्यू 3 रख देंगे, 10C4 इंटू ए की पावर, ये आर का वैल्यू 3 रखा है, सॉरी आर का वैल्यू 3 रखना है बच्चों, आर का 3 रखा तो कितना बचा 7, और ये बी की पावर 3 बन गया ना, ये ऐसे बन जाएगा। अब अपन इसका आंसर क्या निकालेंगे, T4 इक्वल टू इस 10C3 का वैल्यू कैसे निकालना है, ऊपर वाले का फैक्टोरियल, ऊपर वाला और नीचे वाले का फैक्टोरियल, फिर ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस कर दो, और इंटू ए का पावर 7 और बी का पावर 3। ये 7 तक कट जाएगा तो कौन बचेगा, 10 बचेगा, 9 बचेगा, 8 बचेगा। और 3 के फैक्टोरियल को क्या लिखा जाएगा, 321 लिखा जाएगा, और इंटू ए का पावर 7 बी का पावर 3। ये इससे कट जाएगा 3 बार, और ये इससे कट जाएगा 4 बार। तो ये अपने पास 120 ए का पावर 7 बी का पावर 3 हो जाएगा। जैसे और इस पे मैं आपको चीजें बताता हूँ, जैसे और चीजें देखें आप, है ना, इस पे मैं आपको और कराता हूँ। जैसे अपने पास लिखा हुआ है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, 3x माइनस 2y की पावर मान लो 10 है, और अपने को फिफ्थ टर्म निकालना है, फिफ्थ निकालना है प्यारे बच्चों। तो क्या करना है, जनरल टर्म का फार्मूला लगाते हैं। जीटी का फार्मूला होता है, जीटी का फार्मूला क्या होता है, जीटी का फार्मूला अपने को मालूम है, टी आर प्लस वन इक्वल्स टू होता है एन सी आर, ए की पावर एन माइनस आर, बी की पावर आर होता है। ये फार्मूला होता है। अब इस फार्मूले को लगाऊंगा तो n की जगह तो 10 है, c मेरे को ना यहाँ पे कौन सा टर्म निकालना है, 5 बनाना है, तो 4+1 लिखना पड़ेगा। इसका मतलब r का वैल्यू 4 हो गया, r का वैल्यू 4 होगा तभी तो 5 बनेगा। यहाँ 4 हो गया। a की जगह कितना आ रहा है, a की जगह 3x आ रहा है, 3x की पावर, a की जगह कितना आ गया 3x, 3x की पावर कितनी हो जाएगी, 10 माइनस 4 हो जाएगी। और b की जगह कितना आ रहा है, -2y, 2y की पावर कितनी हो जाएगी, -2y की पावर 4 हो जाएगी। तो ये 10c, ये यहाँ वाली यहाँ आ जाती है, 10C4 का वैल्यू अपन निकाल लेंगे, ऊपर वाले का फैक्टोरियल, फिर नीचे वाले का फैक्टोरियल, और ऊपर वाला माइनस नीचे वाला 6 का फैक्टोरियल, और ये बनेगा 3x की पावर 6, और ये -2y की पावर 4 बनेगा। तो अपने पास आंसर क्या आने वाला है, ये 6 तक कट जाएगा, ऊपर बचेगा 10 7 10 9 8 7, और 4 के फैक्टोरियल को 4 3 2 1 कर देंगे, और यहाँ से है ना, ये 8 तो कैंसिल हो ही जाएगा, ये 3 बार कट जाएगा ना, तो ये, और इनटू में ये 3 की पावर 6 बचेगा, x की पावर 6 बचेगा, ये 2 की पावर 6 बचेगा, और माइनस का इवन पावर के कारण प्लस हो जाएगा, और ये y की पावर 6 बचेगा ना। तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा 120 इंटू 3 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 6, x की पावर 6, y की पावर 4, y की पावर अपने पास कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ठीक है, चलिए मैं आपको ना एक चीज और बताता हूँ इसमें। जैसे यही क्वेश्चन है ना, यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है, और इसमें ना फ्रॉम एंड, मतलब अगर अपने को एंड से पूछ लिया जाए, एंड से अगर अपने को पूछ लिया जाए, तो अपने को क्या काम करना है, देखना आप। तो सबसे पहले क्या करना है, पीछे से, तो आप क्या करोगे, इस एंड से अगर कोई टर्म पूछा जा रहा है तो आप क्या करोगे, इंटरचेंज करोगे, इंटरचेंज कर देना, इंटरचेंज कर देना, इंटरचेंज, इंटरचेंज टर्म्स, आपस में टर्म को घुमाना है, ऐसे ऐसे घुमा देना, ऐसे घुमा देना, मतलब ए वाला बी की जगह और बी वाला ए की जगह, चिन्ह सहित घुमाना है टर्म, विद साइन है ना, विद साइन करना है अपने को, चिन्ह सहित अपन उनको घुमा देंगे। चिन्ह सहित घुमाएंगे तो क्या होगा देखना, जैसे ये बनेगा कितना, -2y तो पहले नंबर पे आ जाएगा, और 3x दूसरे नंबर पे आ जाएगा, पावर 10 रहेगी, ए की जगह -2y हो जाएगा, और बी की जगह 3x हो जाएगा। तो वही लगाएंगे, TR+1 का फार्मूला बोलो क्या होता है, NCR, ए की पावर n माइनस आर, बी की पावर r हो जाएगा, है ना। अब फिफ्थ निकालना है तो T4+1 हो गया, n का वैल्यू 10 है, c r का वैल्यू 4, a का वैल्यू कितना है, -2y की पावर कितनी हो जाएगी, ये 10 माइनस 4 6, और b की 3x की पावर कितनी हो जाएगी, ये वाली 4। इस तरीके से अपन इसको कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से।
एक क्वेश्चन अपन करते हैं, जैसे जनरल टर्म के ऊपर करते हैं, जैसे जनरल टर्म के ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, जनरल टर्म है ना, जीटी पे एक क्वेश्चन है। एग्जाम्पल है, मान लो कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x की होल पावर, मान लीजिए अपने पास 2x होल पावर अपने पास है, इसके अंदर 10 है, और अपने को इसका जनरल टर्म पता करना है। तो जीटी का फार्मूला होता है टी आर प्लस 1 इक्वल्स टू एन सी आर, ए की पावर एन माइनस आर, बी की पावर आर। अब एन का वैल्यू कितना है 10, सी आर 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 ही रहेगा जनरल टर्म में, ए का वैल्यू है एक्स स्क्वायर की पावर 10 माइनस आर एन माइनस आर, बी का वैल्यू है 1/2x की पावर आर हो जाएगी, है ना। ये 10 सी आर ही रहेगा, ये x की पावर अंदर इनटू कर देंगे तो 20 माइनस कितना हो गया, 20 माइनस 2r हो गया, इनटू 1/2 की पावर आर, ऐसी कैसी, ये ऊपर जाएगी x की पावर तो ये माइनस आर हो जाएगी। तो अपने पास जीटी बनेगा टी आर प्लस 1 इक्वल्स टू 10 सी आर एक्स की पावर 20 माइनस ये आर ऊपर, ये माइनस 3r हो जाएगी, 20 माइनस 3r इंटू 2 की पावर माइनस आर। अब देखो ये जो एक्स की पावर है, अगर ये जीरो हो जाए तो ये एक्स से इंडिपेंडेंट टर्म हो जाएगा। अगर अपने को पूछा जाए विच टर्म विच टर्म विच टर्म इज इंडिपेंडेंट 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 फ्रॉम एक्स, इनमें से कौन सा टर्म है ना एक्स से इंडिपेंडेंट है, एक्स से स्वतंत्र है, तो अपन क्या करेंगे, एक्स के पावर में जो भी बैठा है उसको अपन क्या कर देंगे, जीरो के इक्वल कर देंगे। या तो 20 इक्वल्स टू कितना हो गया, 3r हो गया, 20 इक्वल्स टू कितना हो गया अपने पास, 3r हो गया। तो यहाँ से आर का वैल्यू कितना होगा 20/3, तो आर का वैल्यू पॉइंटों में आएगा, तो आर का वैल्यू कभी पॉइंटों में नहीं हो सकता, तो यहाँ पे नो टर्म इंडिपेंडेंट फ्रॉम एक्स हो जाएगा, ऐसा कोई भी टर्म नहीं है जो एक्स से इंडिपेंडेंट होगा। करते हैं अब आगे। मैं आपको एक सुपर शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ ना, एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक, है ना। जैसे कोई ऐसे लिखा हुआ एक्स की पावर अल्फा प्लस 1/x की पावर बीटा, यहाँ कोई नंबर हो सकता है बीच में प्लस माइनस कुछ भी हो और पावर n हो। तो मैं आपको बता रहा हूँ इसमें पहला x की पावर m के कोफिशिएंट वाला जो टर्म है ना, मैं आपको बता दूंगा ना, कोफिशिएंट वाला टर्म है ना, वाला टर्म बता दूंगा। कैसे, उसके लिए आर बता दूंगा, आर आर पता चल गया तो उससे एक ज्यादा होगा, आर बता दूंगा, आर कितना होगा। आपको क्या करना है, ये जो एन है ना, ये एन, इस एन को इस अल्फा से मल्टीप्लाई कर देना है, इस पावर को अल्फा से मल्टीप्लाई कर देना है, एन अल्फा, और माइनस जितनी की पावर अपने को चाहिए उसको माइनस करना है और नीचे अल्फा प्लस बीटा कर देना है। जैसे मैं इसका आपको एग्जांपल बताऊं, एक एग्जांपल देखना आप। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल है, x की पावर 2 प्लस 1 x की पावर, ये मान लो 12 है और ये x की पावर 5 है और पावर 10 है। तो मैं चाहता हूं ऐसा टर्म जिसमें x की पावर कितनी हो, x की पावर x की पावर जिसमें x की पावर 7 का कोफिशिएंट, x की पावर 7 जो है वो कौन सा होगा, x की पावर 7 वाला टर्म कौन सा होगा, कौन से नंबर का होगा।
तो मैं आर निकाल देता हूँ। आर के लिए क्या करूंगा, ये इससे इंटू कर दूंगा, 12 इंटू 10 और माइनस 12 इंटू 10 कर दिया, और माइनस अपन ये कर देंगे 5, सॉरी ये 7 कर देंगे, और नीचे है ना इस इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये 70 हो गया। तो आर का वैल्यू कितना हो गया, 120 माइनस 7/70। अगर ये वैल्यू 113 और ये अपने पास 17, अगर इसमें इसका डिवाइड जाता है तो ठीक है, डिवाइड नहीं जाता तो अपन बोलेंगे कि ऐसा कोई टर्म बढ़ेगा ही नहीं, नो टर्म एग्जिस्ट। जैसे और मैं आपको बढ़ा के बताता हूँ, जैसे मान लीजिए ऐसा कुछ आ रहा है, यहाँ पे एग्जाम्पल है अपने पास, x की पावर 2 प्लस 1/3x² प्लस माइनस कुछ भी हो, है ना, और पावर 10 है ना। तो अपने को इसके अंदर जो है ना, अपने को इसके अंदर x की पावर 4 का कोफिशिएंट चाहिए ना, x की पावर 4 का कोफिशिएंट, x की पावर 4 कौन से नंबर पे आएगा ये बताना है, कौन सा, विच टर्म है ना, कौन सा है, कौन सा टर्म है, विच टर्म है ना। तो सबसे पहले अपन क्या लगाएंगे, टी आर प्लस वन का फार्मूला क्या होता है, एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर, और सॉरी वो अपन सीधा डायरेक्ट कर देते हैं, डायरेक्ट कर देंगे। तो पता है आर निकालने का सीधा डायरेक्ट तरीका क्या है, आर निकालने का डायरेक्ट तरीका है कि इसको इससे इंटू कर दो, तो ये हो गया 10 इंटू 2, और माइनस ये पावर 4 चाहिए, और अपॉन में इन दोनों पावर को ऐड कर लो, 2 प्लस 2। तो आर का वैल्यू 20, 20 माइनस 4 16/4 कितना आ गया, 4। आर 4 आ गया, तो कौन सा टर्म है, पांचवा टर्म है, T5 है वो टर्म, कौन सा है, पांचवा टर्म है। उसके बाद में इसी फॉर्मेशन में मैं आपको सेकंड बता रहा हूँ ना, x की पावर 0 वाला, x की पावर 0 मतलब यहाँ 0 आ जाएगा, मतलब है ना इंडिपेंडेंट, 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 इंडिपेंडेंट फ्रॉम एक्स वाला टर्म है, उसके लिए ना आर निकालना है, उसके लिए m तो 0 हो जाएगा ना, x की पावर 0 होते हैं, तो ये बढ़ेगा एन अल्फा अपॉन अल्फा प्लस से बीटा अपने पास बढ़ जाएगा, ये इसका फार्मूला बढ़ेगा। जैसे एक PYQ कराता हूं, हाँ एक एग्जाम्पल है, x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 3 की पावर 15 है, 15 है, then 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 which term which term which term having having x to power -17, x की पावर -17 को रखने वाला टर्म अपने को बताना है, x की पावर -17 वाला टर्म अपने को बताना है कि कौन से टर्म में x की पावर 17 होगी। तो देखिए आप, सबसे पहले क्या करता हूं मैं कि ना, वो आर निकालने का फार्मूला होता है एन अल्फा माइनस एम अपॉन अल्फा प्लस बीटा होता है। तो सुन लो, जैसे मान लीजिए ये इससे इंटू करना है, तो 4 इंटू 15 माइनस ये वाली पावर माइनस कर दो, -17 अपॉन इन दोनों पावर को ऐड कर लो, ऊपर वाली और नीचे वाली। तो ये कितना हो गया 60, और ये प्लस हो गया 70, और अपॉन में कितना होगा 7। ये 77/7 हो गया, तो आर का वैल्यू अपने पास कितना आ गया 11। तो कौन सा टर्म हो गया, 11 से एक ज्यादा, मतलब 12वां टर्म होगा, 12th टर्म होगा, 12th टर्म इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा टर्म हो जाएगा, 12वां टर्म हो जाएगा, 12th टर्म हो जाएगा।
चलिए आगे मैं आपको बता रहा हूँ कुछ रिजल्ट्स देखिए। रिजल्ट्स क्या है, जैसे 1 + x⁴n है, 1 + x⁴n है, इसके अंदर है ना पीथ ट्रम का जो कोफिशिएंट होगा और क्यूथ ट्रम का कोफिशिएंट अगर इक्वल आ जाए तो इसके लिए कंडीशन होती है जो n p+q-2 कितना हो जाता है, n का वैल्यू कितना हो जाता है, p+q-2 हो जाता है ना। जैसे मैं आपको इसके ऊपर एक क्वेश्चन करवा रहा हूं, एक क्वेश्चन क्या है, चलिए है ना, जैसे एक अपने पास एग्जाम्पल है 1 + x⁴ 43 है, इसका एक्सपेंशन है, इन एक्सपेंशन इसका एक्सपेंशन जब किया जा रहा है तो इस एक्सपेंशन के अंदर अपने पास जो है ना 2r+1 टर्म एंड कोफिशिएंट ऑफ 2r+1 टर्म इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ r+2 टर्म है ना, टर्म कोफिशिएंट इक्वल है। तब अपने को एक चीज बतानी है कि r का वैल्यू क्या आएगा, r के वैल्यू के बारे में बताना है 5। r का वैल्यू अपने पास 5 आएगा कि r का वैल्यू कितना होगा, r का वैल्यू 5 आएगा, 14 आएगा, 21 आएगा, अपने पास 22 आएगा। तो मैं आपको बताता हूँ क्या है फॉर्मेशन। जो n है, n इक्वल्स टू होता है कितना, p और q को ऐड करके -2 करना, p कितना है 2r+1 और ये कितना है r+2 और माइनस क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, -2 कर देंगे और इक्वल में कितना हो जाएगा n, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 3r इक्वल्स टू अपने पास n का वैल्यू कितना है 3r+1 इक्वल्स टू 43, 1 उधर चला गया तो 3r इक्वल्स टू कितना हो गया अपने पास 42 और r का वैल्यू अपने पास कितना हो गया 14, r का वैल्यू कितना आ गया अपने पास 14 आ गया। चलिए और मैं आपको रिजल्ट बताता हूँ है ना, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट और बताता हूँ। जैसे अपने पास इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, उसके अंदर जो पहला रिजल्ट मैं बताने जा रहा हूँ वो क्या है, जैसे मान लो 1 + x है, ऐसे अपने पास चल रहा है, ये अपने पास चल रहा है कितना 1 + x है ना, या फिर है ये ऐसे कर लेते हैं इसको है ना, x+1 x+2 x+3 ऐसे जा रहा है और ये कहाँ तक मल्टीप्लाई में जा रहा है, x+n तक जा रहा है ना। जब इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, देन कोफिशिएंट ऑफ x की जो मैक्सिमम पावर होगी n पावर, उसका कोफिशिएंट तो 1 होगा, लेकिन उससे एक कम पावर का x⁴n-1 का कोफिशिएंट मैं आपको बता दूंगा प्यारे बच्चों। x⁴n-1 का कोफिशिएंट पता है क्या हो जाएगा, x⁴n-1 का कोफिशिएंट हो जाएगा 1+2+3 जहां तक जा रहा है ना वहां तक हो जाएगा, और इसके सम को बोला जाता है n+1/2 बोला जाता है। जैसे इसके ऊपर एक एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे अपने पास है x+1 फिर x+2 फिर x+3 और ये जा रहा है मान लीजिए कहाँ तक x+10 तक जा रहा है ना। वैसे 10 तक 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स का सम 55 होता है। फिर मैं बताता हूँ है ना, अपने को पूछा गया है देन इसको मल्टीप्लाई करने के बाद में फाइंड फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x⁴ 10 तक जा रहा है तो 9 का मैं पूछूंगा, तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा मालूम है क्या आपको, इसका आंसर होगा है ना, इसका आंसर मैं बताता हूँ, अपने पास क्या आंसर हो जाएगा
जैसे है ना 10 तक जा रहा है तो 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेके अपन 10 तक का सम कर देंगे और 10 तक का सम कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। 10 तक का सम कितना हो जाएगा 55। जैसे और मैं आपको चीज बताऊं, इसी में सेकंड फॉर्मेशन बताऊं। अगर मैं इंपॉर्टेंट रिजल्ट में आपको एक चीज और चेंज करके बता रहा हूँ। क्या चेंज करके बता रहा हूँ कि जैसे ना इंपॉर्टेंट रिजल्ट में अगली फॉर्मेशन जैसे मान लो कि ऐसे आ जाए 1 माइनस एक्स 2 माइनस एक्स 3 माइनस एक्स, एक्स अगर माइनस का आ जाए और ये जाए कहाँ तक n माइनस एक्स तक जाए, देन कोफिशिएंट ऑफ x की पावर एक कम का मैं बता दूंगा उसका फार्मूला क्या होगा, बाहर माइनस लगेगा और ये क्या आएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेके कहाँ तक जाएगा n तक, बाहर माइनस लगेगा और कुछ नहीं होने वाला। जैसे वही एग्जांपल है 1 माइनस एक्स, ये कितना है 2 माइनस एक्स, ये 3 माइनस एक्स और ये कहाँ तक जा रहे हैं n माइनस एक्स। तो इसका मैं डायरेक्ट आपको बता दूंगा डायरेक्ट कितना हो जाएगा मालूम है क्या, इसका डायरेक्ट क्या हो जाएगा इसका ना, देन कोफिशिएंट ऑफ ये n की जगह ये 10 तक जा रहा है ना, कोफिशिएंट ऑफ मैं आपको बता दूंगा कोफिशिएंट ऑफ x की पावर एक कम का बता दूंगा 9 का कितना हो जाएगा, माइनस लगाना है और 1 से लेकर 10 तक ऐड करना है, 1 से लेकर 10 तक ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 1 से 10 तक का सम, या तो ऐसे लगा लो n प्लस 1 अपॉन 2 ये वाला फार्मूला लगा दो। अगर ये नहीं लगाना चाहते तो ये लगा लो, वरना 55 याद रखना 10 इंटू 10 और 1 11 अपॉन में 2 इसको काट देंगे तो अपने पास आंसर कितना आ जाएगा -55। इसका आंसर आ जाएगा माइनस क्या आ जाएगा 55 आ जाएगा। जैसे एक एग्जांपल और बताऊं, जैसे एग्जांपल अपने पास है 1 माइनस एक्स 2 माइनस एक्स और ये अपने पास जा रहा है मल्टीप्लाई होके 100 माइनस एक्स। तो इस कंडीशन में अपने को बताना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 99 का बताना है। तो मैं क्या करूंगा सीधा ही बाहर माइनस लगाना है, बाहर माइनस लगाना है, आंसर लिखने वाला हूँ और 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेके 100 तक को ऐड कर देंगे। 100 तक को ऐड करना है तो सीधा वैसे 5050 होता है लेकिन मैं फिर भी करके बताता हूँ। तो इनके अंदर फार्मूला लगाएंगे n प्लस 1 अपॉन 2 लगा देंगे, n प्लस 1 अपॉन 2 लगाएंगे, n प्लस 1 अपॉन 2 लगाएंगे तो क्या होगा देखना आप जरा, 100 प्लस 1 101 अपॉन में 2 इसको काट देंगे तो ये 50 आ जाएगा, इसको इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 5050, इसका आंसर हो जाएगा। चलो एक रिजल्ट और बताता हूँ आपको ना, एक रिजल्ट है ना, इफ इन एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर n को एक्सपेंड किया जाए तब आर्थ फिर r प्लस वन फिर r+2, ये लगातार है ना, ये टर्म है ना ये टर्म है ना किस में हो, टर्म इन एपी, अगर ये एपी में हो तो कंडीशन क्या लगेगी n-2r का होल स्क्वायर इक्वल्स टू n+2 हो जाएगा, ये इसका फॉर्मेशन बढ़ेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब आपको आगे बताता हूँ। आगे ना एक
बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है नंबर ऑफ टर्म्स का। नंबर ऑफ टर्म्स बाइनोमियल से आगे की अप्रोच है। मान लीजिए जैसे यहाँ पे x1 प्लस x2 प्लस x3 से लेके कहाँ तक जा रहा है, xm तक जा रहा है और ऊपर होल पावर n है, तब अपने को इसमें नंबर ऑफ टर्म बताने हैं। उसका मैं आपको एक डायरेक्ट सा शानदार सा बहुत ही धुरंधर फार्मूला बता रहा हूँ। वो फार्मूला क्या होता है, वो फार्मूला आप देखना क्या होता है कि जो ये है ना, क्या करना है, n लिखना है, c लिखना है। n का मतलब सबसे ऊपर पावर है, और ये m नंबर ऑफ टर्म कितने हैं इसमें, कितने वो लिखना है, लिख दिया। फिर है ना, इसमें से एक कम करना है, इसमें से भी एक कम करना है, लेकिन यहाँ पे ये वाला m भी लिखना है, यहाँ पे ये वाला m भी लिखना है। वापस बता देता हूँ आपको क्या करना है। देखिए आप क्या करना है ना, n लिखना है, फिर c लिखना है, m लिखना है, दोनों में से एक एक कम करना है और इस m को यहाँ भी लिखना है। वापस बता देता हूँ, n लिखना है, c लिखना है, m लिखना है, एक एक कम करना है और इस m को यहाँ भी लिखना है। वापस बता देता हूँ, n लिखना है, c लिखना है, m लिखना है और एक एक कम करना है और इस वाले m को यहाँ भी फंसाना है। ठीक है ना। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ वापस एक बार, लास्ट बार, और फिर अपन क्वेश्चन करते हैं। जैसे हाँ, देखना क्या करना है, n लिखना है कितने हैं, c लिखना है, फिर नंबर ऑफ टर्म कितने m है, फिर एक एक माइनस करना है और ये जो यहाँ m लिखा है उसको यहाँ भी फंसाना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, इंपॉर्टेंट फार्मूला मान के चले इसको। जैसे मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ, एग्जांपल जैसे मान लीजिए a प्लस बी प्लस सी, इसका एक्सपेंशन किया जाए, देन नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स इन एक्सपेंशन, तो अपन क्या करेंगे, क्या करना है, तो आंसर क्या होगा देखना आप, कितना है, ऊपर तो आ जाएगा, ऐसे लगाना है 10, सी कितने टर्म है 3, एक एक कम करना है और ये जो 3 है वो यहाँ भी लिखना है। तो 13 माइनस 1 कितना हो गया, 12, C2 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल, 12 माइनस 2 10 हो गया। इसको 10 को 12 से काटेंगे तो दो बार दो बचेंगे, 12 और 11, और ये दो का फैक्टोरियल दो ही होगा तो ये इंटू हो जाएगा, तो ये 6 बचेगा, तो 66 इसका आंसर बन जाएगा। हाँ, फिर एक है ना, मैं आपको और खास बात बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको है ना, आपको ऐसे कुछ लिख के दे दिया, 3x माइनस 2y प्लस 5y की पावर मान लो 10 दे दी और पूछ लिया देन फाइंड सम ऑफ ऑल बाइनोमियल सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट अपने से पूछ लिया गया। अगर ऐसा पूछ लिया जाए तो अपने को क्या करना है, ऐसी स्थिति में जितने भी वेरिएबल है ना उन सबको है ना वन मानना है, सारे वेरिएबल को वन मान लेना, x को, y को, z को, इन सबको क्या रख देना, वन रख देना। तो अपने पास क्या आंसर आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, पावर 10 हो गई, पावर 10 हो गई तो ये 0, 0 की पावर 10 कुछ भी 0 आ जाएगा। जैसे और मैं आपको बताता हूँ, इसके ऊपर जैसे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल लिखा हुआ है 3x प्लस 4y माइनस 2z की पावर 10 है, देन फाइंड सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट, सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट करना है। तो अपने को क्या करना है, वही पुट करना है, पुट x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 1, z इक्वल्स टू 1। ऐसा करने के बाद में अपने पास यहाँ 3 बचेगा, या 4 बचेगा, या -2 बचेगा, पावर 10 हो गई और ये बचेगी 5 की पावर 10, अपना आंसर आ जाएगा। एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे एक एग्जांपल अपने पास है, एक एग्जांपल देखना आप। एग्जांपल जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे ऐसे लिख दिया
2x माइनस 3y प्लस 5z की पावर मान लो 7 है ना। इसको अगर एक्सपेंड किया जाए, इसको एक्सपेंड किया जाए तो एक्सपेंड नंबर ऑफ टर्म्स बताने हैं। नंबर ऑफ टर्म्स कैसे बताएंगे देखना आप जरा। हाँ, सबसे पहले क्या लिखना है, ऊपर जो पावर है उसका c और नीचे कितने टर्म है, 1 2 3, और दोनों में से एक एक घटा दो और ये वाला 3 ऊपर भी लिख दो, तो कितना हो गया 10 में से एक 9 और 9 c2 हो गया, 9 9 c2 हो गया। 9 c2 का वैल्यू कैसे निकालना है, ऊपर वाले का फैक्टोरियल, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला 7 का फैक्टोरियल इनटू 2 का फैक्टोरियल। 7 से 9 को काटेंगे फैक्टोरियल में तो 9 और 8 बचेंगे, 7 तक तो कट ही जाएंगे, 8 और 9 बच जाएंगे, और नीचे 2 का फैक्टोरियल का मतलब 2 इंटू 1 हो जाएगा, इसको काट देंगे, ये 4 बचेगा, तो 36 इसका आंसर आ जाएगा। समझ गए क्या। अब मैं आपको मिडल टर्म पढ़ाऊंगा, है ना। मिडल टर्म, मिडल टर्म, मिडल जो टर्म होता है ना, मिडल टर्म का कोफिशिएंट सबसे ज्यादा होता है, ये आप देखना मैक्सिमम कोफिशिएंट होता है मिडल टर्म का, है ना। मिडल टर्म, है ना। मिडल टर्म कौन होता है, जैसे मान लो a प्लस बी की पावर n है, तो इसमें है ना अगर n कैसा हो जाए, इवन हो जाए, तब मिडल टर्म क्या होता है, n/2 प्लस 1th जो टर्म होगा ना वो मिडल टर्म होगा। और अगर n ओड हो जाए, ओड हो जाए तो दो मिडल टर्म बढ़ेंगे, दो मिडल टर्म बढ़ेंगे, एक तो n+1/2 टर्म और एक है n+3/2 टर्म, ये दो मिडल टर्म बढ़ेंगे अपने पास, वो टर्म अपन निकाल देंगे। ठीक है, ये ध्यान में रखना है कि मिडिल टर्म का कोफिशिएंट सबसे ज्यादा होता है। अब मैं आपको एक और बताता हूँ बात, जैसे 1 प्लस एक्स की पावर n होती है, 1 प्लस एक्स की पावर n को अपन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे अपने पास क्या आएगा, nc0 आ जाएगा, फिर 1 की पावर n आ जाएगी, फिर nc1 आ जाएगा, 1 की पावर एक कम हो जाएगी, x की पावर 1 ऐसे आती जाएगी। अगर मैं x को यहाँ पे 1 मान लूँ, x को 1 मान लूँ तो 1 और 1 2 की पावर n हो गई, यहाँ पे कितना बनेगा nc0, फिर x तो हट ही जाएगा, nc1 फिर nc2, ऐसे एक फार्मूला बन जाएगा ncn तक। मैं आपको अभी पढ़ा के बता देता हूँ, तो ध्यान से देखना बच्चों, है ना। एक फॉर्मेशन है, एक फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन क्या है, फॉर्मेशन में मान लो अपने पास ऐसे लिखा हुआ है क्या, nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 nc3 ऐसे लगातार जा रहा है, तो इसका सम कितना होता है, इसका n तक जा रहा है तो इसका सम होता है 2 की पावर n। ये अपने को ध्यान में रखना है, ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको अपने को ध्यान में रखना है। इसके ऊपर आधारित जैसे मैं आपको क्वेश्चन कर रहा हूँ एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ गया 5, मान लीजिए 5c0, 5c0 प्लस 5c1 प्लस 5c2 प्लस 5c5 तक आ रहा है, 5c3 प्लस 5c4 प्लस 5c5 तक आ रहा है। तो अपने को पता है लगातार 0 से 5 तक लगातार चल रहा है, तो आंसर आ जाएगा 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 का वैल्यू 32 हो गया। जैसे एक एग्जांपल है, एक एग्जांपल है, इसमें 5c1 है, 5c1 है, 5c2 है, 5c3 है, 5c3 है, 5c4 है, 5c4 है, 5c5 है, बस केवल जीरो वाला छूट गया। अगर जीरो वाला होता तो आंसर कितना होता, 2 की पावर 5 होता, लेकिन जीरो वाला छुट्टा हुआ है तो उसको माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे 5c0, अब 32 हो गया, और 5c0 का वैल्यू 1 होता है तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा। जैसे और देखो आप, और जैसे और एक फॉर्मेशन और बता रहा हूँ, एक फॉर्मेशन और बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि है ना इवन वाले चल रहे हैं, जैसे nc0, इवन वाले n जीरो वाला आ गया, फिर 2 वाला आ गया, फिर 4 वाला आ गया, ऐसे वाले इवन वाले चल रहे हैं, इवन वाले सारे चल रहे हैं, इवन वाले सारे चल रहे हैं, तो इसका आंसर होगा 2 की पावर n-1, 2 की पावर कितना हो जाएगा, n-1 हो जाएगा। और ऐसे चले ओड वाले nc1 प्लस nc3 प्लस nc5, और ये सारे ओड वाले सारे आ जाए, ओड वाले सारे आ जाए, तो इसका आंसर भी कितना होता है, 2 की पावर n-1 होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए 5c0 है प्लस 5c2 है प्लस 5c4 है, मतलब इवन वाले अगर 5 तक जाएगा तो इवन वाले सारे आगे तो 2 की पावर n-1 होगा, n 5 है तो 5 माइनस है कितना होगा, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। है ना। एक फॉर्मेशन और बताता हूँ मैं आपको, जैसे मान लीजिए ऐसे है a0 c0 प्लस a1 c1 nc1 ही nc0 nc1 ही है ये असल में, है ना। ऐसे ही a2 c2 ऐसे ही चल रहा है, an और cn चल रहा है, इसका सम पता है कितना होता है, पहले और लास्ट के को अपने को जोड़ देना है,
a0 और an को जोड़ देना है और इनटू में 2 की पावर n-1 कर देनी है। लेकिन ये तभी लगेगा जब a0, है ना, इसको क्या लिखना है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ध्यान में रखना, a0 प्लस an और इंटू 2 की पावर n-1 होगा ना। अगर आपको ये दिख नहीं रहा है तो देखो इसमें ये अपना आंसर होगा, इस कंडीशन में रिजल्ट ये होगा, है ना। इसमें a0 a1 a2 ये सारे के सारे किस में होने चाहिए, एपी में होने चाहिए, एपी में होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ऐसे लिखा हो रहा है 1 इंटू C0 प्लस 2 इंटू C1 प्लस 3 इंटू C2, ऐसे चला आ रहा है ना। और इसमें जीरो वाले में तो n वाले में एक ज्यादा मिलेगा ना, n+1 है, n+1 है, तो इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका आंसर निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इसका आंसर निकालने के लिए क्या करूंगा मेरे बच्चों, देखना मैं पहले और लास्ट के को जोड़ दूंगा क्योंकि ये एपी में, और 2 की पावर n तक जा रहा है तो 2 की पावर 1 कम हो जाएगी, तो ये कितना हो गया, n+2 इंटू 2 की पावर n-1। तो मैंने आपको शानदार तरीके से बता दिया है, लगभग सारी चीजें डिस्कस कर ली है। बहुत ही शानदार लेक्चर रहा है। थैंक यू।